ही ऑल डियर स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डी फार्मा की काउंसलिंग के बारे में। जो यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा का काउंसलिंग होने वाला था उसके जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में कि जो डी फार्मा का काउंसलिंग है उस पर हाई कोर्ट का फैसला क्या है। हाई कोर्ट ने जो रोक लगा दिया है, जो स्टे मतलब पोस्टपोन कर दिया है काउंसलिंग को, उसी से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 9 जुलाई 2025 को सुनाया कि यूपी सरकार द्वारा जारी डी फार्मा काउंसलिंग शेड्यूल को रद्द किया जाता है। ये है कि यह संदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी समय सीमा के उल्लंघन में था। कोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, तो काउंसलिंग शुरू करने की टाइमलाइन यहाँ पे देख सकते हैं। राज्य सरकार का शेड्यूल 27 जून से लेकर 26 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर की गई थी। जो काउंसलिंग का शेड्यूल था, अनुमोदन 31 अगस्त, अपील पालना 30 सितंबर काउंसलिंग की अंतिम तिथि एंड 30 सितंबर यहाँ पे दिया था। एंड जो है काउंसलिंग की अंतिम तिथि जो 30 अक्टूबर 2025 रखा गया था, तो इसी का यहाँ पे इसी शेड्यूल को रद्द किया गया है। देन यहाँ पे दिया पीसीआई एवं कॉलेजों की अपील। तो 5 कॉलेजों जिसमें राम निवास सिंह फार्मेसी कॉलेज अयोध्या शामिल है ने याचिका दायर की थी और उन्होंने जिसमें कहा कि अभी तक पीसीआई ने इनके डी फार्मा कोर्स को मंजूरी नहीं दी है। मतलब कि ये जो कॉलेज है इन्होंने अपील किया था जो है हाई कोर्ट में, और उन्होंने हाई कोर्ट में उन्होंने यह कहा कि जो हमारे कॉलेज में जो डी फार्मा का कोर्स मतलब जो है स्टार्टिंग होने वाला है, इस कॉलेज को पीसीआई ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है और फिर भी काउंसलिंग शुरू कर दिया गया है, तो इसलिए काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीसीआई के लिए पीसीआई ने क्या निर्देश दिए। तो कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह अपने पास लंबित सभी डी फार्मा कोर्स के अनुमोदन पर 2 हफ्तों के भीतर, मतलब कि 2 हफ्तों के भीतर जो सभी जो जितने भी कॉलेज हैं जो कि वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं कि हमारे कॉलेज को अप्रूवल दिया जाए डी फार्मा कोर्स चलाने के लिए, तो वही सब यहाँ पे बोला है के भीतर निर्णय दे और भविष्य में अनुमोदन के लिए नीतिगत बदलाव जैसे 5 साल की मान्यता लागू करे। देन यहाँ पे दिया है राज्य सरकार की दलील। राज्य सरकार ने सोचा कि जल्दी काउंसलिंग करेंगे तो छात्र अन्य राज्यों में ना चले जाए, मतलब कि अगर हम जल्दी से काउंसलिंग कराते हैं तो अदर स्टूडेंट हैं वो अनदर स्टेट में नहीं जाएंगे, हमारे स्टेट में ही रहेंगे, जिससे हमारे स्टेट का ही फायदा होगा और सीटें निश्चित रहें। साथ ही फ्रीज फ्लॉट विकल्प छात्र कोर्स स्थानांतरण के लिए सुरक्षित रहेगा। देन यहाँ पे दिया है कोर्ट की टिप्पणी। तो न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि कोई भी तय बढ़ी हुई टाइमलाइन लेने की कोशिश नहीं की और टाइमलाइन से पहले काउंसलिंग पूरी तरह अनुचित है। मतलब कि इन्होंने जो किसी प्रकार का कोई मैटर या किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की कि काउंसलिंग कब से कब कराया जाए, और उन्होंने जो है काउंसलिंग की जो टाइमलाइन थी, शेड्यूल था, उसको जारी कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है। देन इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निर्णय का असर। अभी काउंसलिंग पूरी तरह रद्द हो गई है और अब सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन पूरा होने के बाद ही नई काउंसलिंग शुरू होगी। मतलब कि जो काउंसलिंग होने वाला था फार्मेसी का, उसे जो है रद्द कर दिया गया है और जो है न्यू जब शेड्यूल आएगा तब उसके बाद ही जो है काउंसलिंग शुरू होगा यहाँ पे। देन यहाँ पे दिया पीसीआई के 2 सप्ताह में निर्णय देने के बाद ही यह संभव होगा। यह छात्र और कॉलेज दोनों के लिए एक राहत भरा आदेश है क्योंकि इससे अनिर्णय दूर रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जो कहा गया है, मतलब कि यहाँ पे जो कहा गया या कहा गया कि जो अभी तक जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया था, मतलब जो पुराना, उसको जो है रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यू काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा जिसके अकॉर्डिंग डी फार्मा का काउंसलिंग होगा। और जो है यहाँ छात्र और जो है जो कॉलेज वगैरह वाले हैं, जो कॉलेज के मतलब मैनेजर हैं, टीचर है, जो अलग अलग कॉलेज के जो मतलब मैनेजमेंट वाले हैं, इन सभी के लिए भी मतलब यहाँ पे एक राहत भरी खबर है। देन यहाँ पे जो लास्ट जो समय सारणी आया है मतलब सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, तो 31 अगस्त 2025 यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब केस होगा वह जब खत्म हो जाएगा तो काउंसलिंग यहाँ पे जो काउंसलिंग खत्म हो जाएगा 30 अक्टूबर जो यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो शेड्यूल जारी करेगा तो वह जो है 30 अक्टूबर को लास्ट काउंसलिंग रहेगा, जो कि डी फार्मा के लिए यही जो यहाँ पे आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट आदेश की तारीख जो रहेगी 9 जुलाई को। यहाँ पे जो है जो तारीख आया था अभी मतलब कल नहीं मतलब परसों, और यहाँ पे पीसीआई का निर्णय देने की डेडलाइन जो यहाँ पे जो पीसीआई है उसको जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2 हफ्ते के भीतर सभी कॉलेज के अप्रूवल को कंप्लीट करके जो है एक न्यू काउंसलिंग शेड्यूल को जारी किया जाए। देन यहाँ पे दिया गया संक्षेप में, हाई कोर्ट ने डी फार्मा काउंसलिंग रद्द कर दी है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन का उल्लंघन है। पीसीआई को 2 सप्ताह में सभी लंबित अनुरोधों पर फैसला करना होगा। राज्य सरकार को भी निर्देश है कि वह सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित समय सीमा का पालन करे। So all of you dear students subscribe for latest updates मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल, मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और जुड़े हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, हमने जो है कल आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि प्राइवेट कॉलेजों की जो लिस्ट है वह सूची मतलब जो है काउंसलिंग वाले लिस्ट में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि कॉलेज के अप्रूवल वगैरह जो है अभी कॉलेज ने अपना डाटा अपलोड नहीं किया है सही तरीके से, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर हो गया, ये सभी चीज़ें जो अभी तक जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने जो पीसीआई के
के पास या फिर बीटीपी बोर्ड के पास अपलोड नहीं किया, और कुछ जो है मिस्टेक इसमें पीसीआई वगैरह का भी है। इसी कारण जो है अभी जो वो सभी कॉलेज जो है, जो सभी जिले के प्राइवेट कॉलेज हैं, वो जो है काउंसलिंग वाली लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने कॉलेज करेक्टली जो सही तरीके से मतलब अप्रूवल है, मतलब कि रजिस्टर्ड है, उन्हीं को यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे रहे थे, इसी कारण। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट यही आ गया कि काउंसलिंग भी रद्द कर दिया गया। तो अब की बार जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें सभी कॉलेज जो है पार्टिसिपेट करेंगे और सभी का सभी वहाँ पे दिखाई देंगे, आपको जो है लिस्ट में दिखाई देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, माइंड वेद एकेडमी।